नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाले संधि के बारे में ट्रिक के साथ जानेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन के बाद पहले व्यंजन संधि में फर्स्ट जो पूर्व वाला पद होता है, हमारा पहला पद होता है, वो व्यंजन होता है। उसके बाद जो दूसरा पद होता है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। आने पर जो विकार परिवर्तन होता है, हमें पता है कि जैसे दो जो पद होती है, पूर्व पद या उत्तर पद, उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन जमा, इसमें फर्स्ट वाला पूर्व पद होता है व्यंजन और दूसरा उत्तर पद होता है, व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। जबकि स्वर वर्ण में दोनों ही स्वर होते थे। जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं शचुत्व संधि, शटुत्व संधि और जशत्व संधि, अनुस्वार संधि, परस्वर्ण संधि, तोली संधि, रेप रोफ संधि। आज हम जानेंगे शचुत्व संधि, शटुत्व संधि और जशत्व संधि के बारे में। तो पहला है हमारा शचुत्व संधि। जैसे नाम से ही पता चलता है कि शकार लिख लीजिए, च से लिख लीजिए चवर्ग। सा होता है वो शा में बदल जाता है और तवर्ग यानी तवर्ग में आता है त के जितने भी वर्ण होते हैं, त, थ, द, दह, न, जो 5 वर्ण होते हैं वो तवर्ग कहलाते। चवर्ग यानी च, छ, ज, जह, ञ, जो 5 वर्ण होते हैं वो चवर्ग कहलाते हैं, उनके वर्ग होते हैं। जो तवर्ग होता है वो चवर्ग में बदल जाता है, यानी इस प्रकार से स शा में बदल जाता है। और त, थ, द, दह, न लिख लीजिए। उसके बाद नीचे लिखिए च, छ, ज, जह, ञ। तो उसी प्रकार त चा में बदल जाएगा, था छ में बदल जाएगा, द ज में बदल जाएगा, दहा जहा में बदल जाएगा, न ञ में बदल जाएगा। अब हम इसे उदाहरण से देखते हैं। तो जैसे उदाहरण है रामस प्लस शेते, तो हम इसका हो जाएगा जो सा होता है, हमारा सकार होता है, वो श में शकार में बदल जाएगा। तो रामस शेते। याद रखिएगा पूर्व पद का अंतिम वाला वर्ण जो पहले पद का अंतिम वाला वर्ण में परिवर्तन होता है। तो रामस शेते इस प्रकार सकार शकार में बदल जाएगा। सत जमा जन, जैसे हमारा यहाँ पे है तवर्ग, त थ द जो कि तवर्ग में आता है, तो त थ द, जो त का तीसरा वाला वर्ण होता है त थ द, तो उसी प्रकार से जो हमारा तवर्ग होता है वो चवर्ग में बदल जाएगा। चवर्ग का तीसरा वर्ण गिनिए च, छ, ज। तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो ज है वो द बदल जाएगा ज में, तो सज जना, इस प्रकार सज्जन। कश्चित, इसमें क्या हुआ, पूर्व पद का जो अंतिम वाला वर्ण देखिए उसमें क्या है, सा है। पूर्व पद यानी ये कस वाला वर्ण जो सा है वो है हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण। तो ये क्या है, सकार है। तो सकार किस में बदल जाएगा, शकार में बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे कश्चित इस प्रकार से। शचुत्व संधि, श और शकार, श से याद रखिए शकार, च से याद रखिए चवर्ग। तो सकार और तवर्ग याद रखिएगा। सकार जो है कि सा हमारा श में बदल जाएगा, तवर्ग के वर्ग आएंगे चवर्ग में बदल जाएंगे। इसके बाद हमारे एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उत जमा चारणम, इसमें जो हमारा तवर्ग है यानी ता है हमारा फर्स्ट वाला वर्ण, तो चा चवर्ग, तवर्ग जो है कि चवर्ग में बदल जाएगा। तो चा है हमारा पहला वर्ण, तो उच्चारणम, ता के स्थान पे आएगा चा, उच्चारणम, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमारा दूसरा संधि है शटुत्व संधि। शटुत्व संधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शटुत्व संधि एक बार देख लेते हैं। तो शटुत्व संधि में भी सकार और तवर्ग याद रखिए, और शट्टू से याद रखिए, श से याद रखिए शकार, और के ट से याद रखिए टवर्ग। तो हमारा उसी प्रकार से सकार जो होता है, क्योंकि श और जो हमारे पेड़ विटिशा है उन दोनों का वर्ग नहीं होता, तो जो हमारा शकार है वो सकार में बदल जाएगा और जो तवर्ग है वो टवर्ग में बदल जाएगा। शट्टू से याद रखिए शकार और टवर्ग। देखिए स बदल जाएगा पेड़ विटिशा में, और त थ द दह न लिखिए। उसके बाद नीचे लिखिए टा ठा डा डहाना। तो तवर्ग होता है, तो त के जितने भी वर्ग होते हैं वो सारे टा ठा डा डहाना में बदल जाएंगे। जैसे न बदल जाएगा अण में,
द बदल जाएगा ढ में, द बदल जाएगा ड में, द था बदल जाएगा ठ में, ता बदल जाएगा ट में। इस प्रकार से उदाहरण जैसे तत् जमा टीका, तो त बदल जाएगा ट में, तो लिखेंगे हम तट टीका। कृष्णा, तो कृष्णा में न बदल जाएगा हमारा आना में, तो कृष्णा। इस प्रकार से कृष प्लस नम नम सॉरी कृष प्लस नम, तो स बदल जाएगा हमारा श में, तो कृष्णम। इस प्रकार से बनता है षटुत्व संधि। श से याद रखे शकार, ट से याद रखे टवर्ग। जो वो वाला षटुत्व संधि पढ़ाया, षटुत्व संधि पढ़ाया, तो उसमें शलगम वाला श और चवर्ग आता है, और इसमें पेट बड़ी श और टवर्ग आता है। कि इस वाले षटुत्व संधि के नाम से ही याद रखिए। उसके बाद हमारा है तीसरा संधि है जश्त्व संधि। जश्त्व संधि में क्या होता है कि जो पूर्व पद यानी हमारा जो पहला वाला पद होता है, संधि में दो पद होते हैं, पूर्व पद जमा उत्तर पद। तो हमारा जो पहला वाला पद होता है उसका जो अंतिम वाला वर्ण होता है उसमें क च ट त प, जैसे इसको लिख लीजिए जैसे कृष। कृष में क्या हुआ कि ये कृष है पूर्व पद और नम है उत्तर पद। तो कृष में क्या हुआ, सा है हमारा पूर्व पद का अंतिम वाला वर्ण। तो वही बोल रहा है कि जश्त्व में पूर्व पद का जो अंतिम वाला पद होता है, जैसे क च ट त प के बाद स्वर या वर्ग, या तो स्वर आना चाहिए या कोई वर्ग, जैसे कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग। उसके बाद हमारे कवर्ग चवर्ग टवर्ग हो, या अंतस व्यंजन जिसमें आते हैं या रा ला वा हा, उनके जो स्थान पर अंतिम वाला वर्ण या रा ला वा हा हो, या उसमें विसर्ग भी आ सकता है, तो उनके स्थान पर जश्त्व होता है। तो जैसे क के स्थान पर उसी वर्ग का, जैसे कवर्ग का तीसरा वाला वर्ण आएगा क के स्थान पे। अगर जैसे हमारे पूर्व पद का अंतिम वाला वर्ण जो होता है कवर्ग या का है, तो उसका का कवर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। जैसे कवर्ग का तीसरा वर्ण है गा। इस प्रकार से च का तीसरा वर्ण जा है, तो तीसरा अक्षर आएगा। ट का तीसरा अक्षर ढ है, इस प्रकार से आएगा। त का द आएगा, तीसरा वर्ण का आदेश हो जाएगा, उसके त के स्थान पे द आ जाएगा, प के स्थान पे ब का आदेश होगा। उसके बाद हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वाग जमा इश, इसमें क्या हुआ, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है का, तो कवर्ग है, कवर्ग का क्या आएगा, तीसरा वर्ण आएगा का के स्थान पे। तो कवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है ग, तो इसमें आएगा वागीशा। कवर्ग का तीसरा वर्ण आएगा वागीशा, ग आएगा, ठीक है। अच जमा अंता, तो अच क्या है, च क्या है चवर्ग है, तो चवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है च छ जा, जा है तो जा आएगा अजंता। इस प्रकार से जैसे पूर्व पद में तीसरा वाला वर्ण आ जाएगा। और उत्तर पद, जैसे यहाँ उत्तर पद देखिए, उत्तर पद है अंता हमारा, ये है अच हमारा पूर्व पद है, जमा उत्तर पद अंता, उत्तर पद दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। तो उत्तर पद में जैसे अंता, क्या है हमारा एक स्वर वर्ण होता है, तो इसमें स्वर वर्ण भी आते हैं। उसके बाद जैसे ना आया, न में क्या हुआ कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, तो न आता है तवर्ग में। उसके बाद या तो विसर्ग होना चाहिए, या तो या रा ला वा हा, ये बना हमारा जश्त्व संधि का एक रूप है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला हमारा है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन संधि आप लोगों को मैं सिंपल तरीके से समझाती हूँ। व्यंजन संधि क्या होता है कि पहला फर्स्ट वाला वर्ण होता है, जो हमारा पहला पद होता है। संधि दो पद से मिलकर बनते हैं, तो जो पहला वाला पद को बोलते हैं पूर्व पद। तो पूर्व पद होता है वो व्यंजन होना चाहिए। उसके बाद जमा हमारा स्वर भी आ सकते हैं और व्यंजन भी आ सकते हैं। स्वर संधि था, उसमें सिर्फ दोनों जो पद होते थे वो स्वर आते थे, उसमें व्यंजन नहीं आता था। पर यहाँ पे व्यंजन के बाद जमा स्वर या व्यंजन दोनों आते हैं, और उन दोनों की मिलने से जो पूर्व पद उत्तर पद के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने देखा षटुत्व संधि, षटुत्व संधि, जश्त्व संधि, और बाकी संधि हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है षटुत्व संधि।
श से याद रखे शकार, च से याद रखे चवर्ग, क्योंकि च में वर्ग होता है, श में वर्ग नहीं होता तो श अकेला होता है तो उसको बोलेंगे शकार। तो श बदल जो से शवर्ग चवर्ग याद रखिए। उसके बाद हमारे याद रखिए सकार और तवर्ग। तो जो सा होता है वो श में बदल जाएगा, ता थ ध दह न, त बदल जाएगा चा में, थ के स्थान पे आ जाएगा छ, द के स्थान द हो तो द के स्थान आ जाएगा ज, दहा के स्थान पे जहा, न के स्थान पे ञ आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक मैंने उदाहरण कराया रामस जमा शेते, तो इसमें क्या हुआ, जो हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण है वो है सा, तो सा बदल जाएगा श में और बन जाएंगे रामस शेते। उसके बाद सद जमा जन, इसमें क्या हुआ, तवर्ग है, तवर्ग में कौन सा वर्ण आया, त थ द, तीसरा वर्ण आया। उसके बाद चवर्ग ले लीजिए, चवर्ग का तीसरा वर्ण च छ ज है, तो द बदल जाएगा ज में, सज्जन। इस प्रकार से कश्चित, सकार बदल जाएगा शकार में, कश्चित। उसके बाद देखिए उत जमा चारणम, तो त बदल जाएगा च में, तो उच्चारणम। इस प्रकार से हमारा षट्युत्तर संधि बनता है। तो उसके बाद हमारा है षटुत्तर संधि। षटुत्तर संधि में भी ले लीजिए सकार और तवर्ग, और जो इसमें शटू से याद रखिए शकार, शटू से याद रखिए शकार, और टू से याद रखिए टवर्ग। जो हमारा सा है वो पेड़ पेटी शाह में बदल जाएगा, और टा है वो ता है वो टवर्ग में बदल जाएगा। जैसे इस प्रकार से स श में बदल जाएगा, त ट में बदल जाएगा, थ ठ में बदल, द ढ में बदल जाएगा, दहा ढ में बदल जाएगा, न आना में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे तत् जमा टीका, तो त किस में बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा, तट्टिका। कृष्ण ना, तो न किस में बदल जाएगा, आना में बदल जाएगा, कृष्णा। कृष्ण जमानम, स किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा, कृष्णम। इस प्रकार से हमारा षटुत्तर संधि, इसमें नाम भी याद रखिए षटुत्तर संधि, तो इस नाम से ही हम याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा जश्योत्तर संधि। जश्योत्तर संधि का जो पूर्व पद होता है, जैसे मैंने आपको बोला पहला वाला पद होता है, उसका जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे अंतिम वर्ण से ही अंतिम वर्ण और उत्तर पद का आरंभिक वर्ण मिलकर ही संधि बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो जश्योत्तर का पूर्व पद का अंतिम वाला वर्ण होता है वो का चा टा ता पा होना चाहिए, और उसके बाद जो जमा होता है, जमा क्या होना चाहिए, स्वर या कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कोई भी वर्ग से कोई वर्ण हो, और उसके बाद अंतस व्यंजन भी, जैसे या रा ला वा हा, उसी से ही जश्योत्तर संधि का रूप बनता है। तो जैसे क्या होता है कि अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण का आ गया, तो क के स्थान पे हमारा हो जाएगा कवर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। जैसे क के स्थान पे ग आ जाएगा, ज के स्थान पे ज आ जाएगा, ट के स्थान पे ड का आदेश हो जाएगा, त के स्थान पे द आदेश हो जाएगा, प के स्थान पे ब का आदेश हो जाएगा। एक उदाहरण जैसे वाग जमा ईश, तो कवर्ग आया, कवर्ग का तीसरा वर्ण है ग, तो वागीशा। इस प्रकार से अच जमा अंत, तो चवर्ग आया, चवर्ग का तीसरा वर्ण जा है, अजंता। इस प्रकार से, और जो हमारे उत्तर पद है यानी दूसरा वाला पद, उसमें क्या हुआ, आ आया, आ क्या है, स्वर वर्ण। तो जैसे जश्योत्तर संधि का रूप है कि उत्तर पद में स्वर वर्ण होना चाहिए, उसके बाद कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, पवर्ग से किसी भी वर्ग से कोई वर्ण होना चाहिए, और उसके बाद या रा ला वा हा या विसर्ग अंतिम वर्ण हो, से ही हम पहचान सकते हैं कि ये जश्योत्तर संधि है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी संधियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।